आप शुरू कीजिए। हाँ जी, एक मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज इस मीटिंग में विचार विमर्श का विषय है भिस्त सिफायत का बेवरा, बहिस्तों का वर्णन कि बहिस्ते क्या है और कहाँ पर अखंड होनी है, कहाँ पर इनको स्थान है इनका। इसके लिए खुलासा वाणी में विशेष एक प्रकरण ही है भिस्त सिफायत का ब्यौरा। वैसे श्रीमुख वाणी में अन्य अनेक स्थानों पर भी बहिस्तों का वर्णन आ रहा है, लेकिन ये विशेष प्रकरण है। तो 8 बहिस्तों का वर्णन आता है। ये विषय कुरान का है, इसलिए इसे सनंद वाणी में भी हमने पहले पढ़ा, सुना, देखा, समझा। तो उसमें भी बताया गया कि कौन सी बहिस्तों का क्या अभिप्राय है। पहले तो हमें यही जानना है कि बहिस्त होती क्या है। कि जैसे जीव हवागमन के चक्कर में पड़ता है, तो जो जीव इस देह के रहते रहते परब्रह्म की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि ये विशेष 28वां कलयुग है, तो इस समय जो परब्रह्म की पहचान करके उसके मार्ग पर चलते हैं, पहचान पूरी कर लेते हैं, सर्वस्व समर्पण कर लेते हैं, उन जीवों को आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। और जो उनका मोक्ष का स्थान होगा उसे ही बहिष्ठ कहते हैं। तो बहिष्ठ सिफायत का बेवरा, ये प्रकरण खुलासा वाणी का है। इसी के माध्यम से मैं आपको बहिश्तों के बारे में बताऊंगी। मोमिन आए अर्श अजीम से, हमारी हक सो निस्बत, दिया इलम लदुन्नी हक ने, आई हक बका न्यामत। मोमिन जो है, क्योंकि अभी खिलवत वाणी में भी हम 3 तरह की सृष्टि का वर्णन सुन रहे हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इसमें इस चौपाई में ब्रह्म सृष्टि के बारे में महामती जी फरमा रहे हैं कि हम ब्रह्मात्माएं हैं, हम परम धाम से आए हैं, मूल अखंड परम धाम से आए हैं। हमारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से निस्बत है। और इस संसार में जो हम खेल देख रहे हैं, वहां पर भी परब्रह्म अक्षरातीत हमारे धामधनी ने हमें ऐसा इल्म दिया है, इल्म लदुन्नी जिसे कहते हैं, जिसमें हमारी पहचान हमको बताने का पूरा विवरण है। आई हक बका न्यामत, यही न्यामत है जो संसार के लिए, हम रूहों के लिए नहीं केवल, बल्कि सारे संसार के लिए ये एक विशेष न्यामत आई है। तो महामती जी पहले कुछ चौपाइयों में दुनिया का वर्णन बता रहे हैं और कह रहे हैं, कहूं नेक दुनी का बेवरा, जो हक्के दई पहचान, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूं ले आए मायने फुरमान। ये दुनिया, ये संसार जहां पर आज से पहले परब्रह्म का ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान को कोई खोल नहीं पाया। इस खुलासा वाणी के माध्यम से श्री राजी महाराज ने सारे संसार के लिए सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को खोल कर बता दिया। कहूं ले मायने फुरमान। तो उसी में आगे बता रहे हैं, ये जो पैदा हुई कुन्न से, सबो सिर फरज शरीयत, पहुंचे मलकूत हवा लग, जो लेवे राह तरीकत। अब थोड़ा सा क्या आगे वर्णन हो रहा है कि जो कुन्न से अर्थात जो जीव सृष्टि है, जैसे अक्षर ब्रह्म ने के मन के स्वरूप आदि नारायण ने कहा, एको हम बहुत श्याम, उसी तरह कतेब की वाणी में कुन्न से उत्पन्न हुई सृष्टि को ही जीव सृष्टि कहा गया है। तो पहुंचे मलकूत हवा लग,
वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। जिन्होंने उपासना का मार्ग प्राप्त कर लिया, जो उपासना के मार्ग पर चले, वो मलकूत अर्थात वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो वतन, सो क्यों पकड़े वजूद को पहुंचे ना हकीकत बिन। आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं कि जो जीव, जो आत्म नूर मकान अर्थात अक्षर ब्रह्म धाम की है, तो वो इस शरीर को नहीं पकड़ेगी। वो हकीकत की पहचान करके अपने अखंड वतन पर पहुंचेगी। रूहें फरिश्ते दो गिरोह, तीन दो के दो मकान, एक इश्क दूजी बंदगी, राह लेसी पहचान। महामती जी फरमा रहे हैं कि इस संसार में जो दो गिरोह है विशेष, एक तो आम खलक तो सदा से ही बनती और मिटती रही है, जो विशेष है ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इनके दो अलग अलग स्थान वर्णन है वेदों में भी, शास्त्रों में भी और कुरान में भी। तो उनके जो मकान कहाँ, उनका स्थान कहाँ बताया गया है, अक्षर ब्रह्म का धाम और अक्षरातीत का। जो फरिश्ते हैं वो अक्षरधाम से आए हैं, और जो रूहें हैं वो अक्षरातीत के परम धाम से आई हैं। तो इससे आगे अब हम बहिष्तों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। चौपाई 11 से, इस प्रकरण की चौपाई 11 से बहिष्तों का वर्णन हो रहा है। तो कुल बहिष्ते का जो वर्णन हुआ है वो 8 है। पहले मैं आपको संक्षेप में 8 बहिष्तों के बारे में बता रही हूँ। पहली बहिष्त कौन सी है, कौन सी, वो आखिर में बननी है। वह बहिष्त है जो जिन जीवों पर बैठकर ब्रह्मात्माएं खेल देख रही हैं और उन्होंने पूरी पहचान कर ली है परब्रह्म की, अपने आप को परब्रह्म के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो पहली बहिष्त जो होगी वह ब्रह्म सृष्टि के जीवों की होगी। वो कहाँ पर अखंड होंगे, योग माया के सत स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चेतन में अखंड होंगे। दूसरी बहिष्त कौन सी होगी, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की बहिष्त। ये वह जीव है जिनके ऊपर बैठकर ईश्वरी सृष्टि ने यह खेल देखा। यह जीव सत्स्वरूप के महाकारण में अखंड हो जाएंगे। तीसरी बहिष्त जो है मोहम्मदी बहिष्त कहा गया है इसको। यह मोहम्मद साहब के जीव की बहिष्त है, और आगे इसमें जितने भी पैगंबर हुए हैं इनको मोहम्मदी बहिष्त भी कहते हैं और पैगंबरी बहिष्त भी कहते हैं। यह बहिष्त सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन में अखंड है, क्योंकि ये हो चुके हैं। मोहम्मद साहब आ चुके, उन्होंने परब्रह्म का संदेश कुरान के माध्यम से संसार को दे दिया, इसलिए उनको सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन में अखंड कर दिया गया। क्योंकि ये जो पहले की जो दो बहिष्ते हैं वो आखिर में बननी है। तीसरी बहिष्त जो मैं बता रही हूँ मोहम्मदी बहिष्त, यह पहले बन चुकी है। और जो चौथी और पांचवी बहिष्त भी है ब्रिज लीला की और रास लीला की, वह भी अखंड हो चुकी है। ब्रिज की थी बहिष्त है, वो रास की बहिष्त है। रास लीला को अखंड किया गया जिसमें वो है सबलिक ब्रह्म के महाकारण, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई है। जो पांचवी बहिष्त है ब्रिज लीला की, यह जो लीला ब्रिज में खेली गई उसको पांचवी बहिष्त में अखंड किया गया। यह सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड है। छठी बहिष्त है मलकूती बहिष्त, यह भी अखंड
है, बनी हुई है पहले से ही। यह बहिष्ठ अव्याकृत ब्रह्म, देखिए अक्षर ब्रह्म के मन के जो 4 भाग बताए गए हैं, अव्याकृत, सबलिक, अव्याकृत, सबलिक और अब केवल अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म। हाँ जी, हाँ, अव्याकृत ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म के हृदय के 4 भाग बताए गए हैं। जो उसका कार्य क्षेत्र है ये योग माया में ही है, वहीं पर ये बहिष्ठें अखंड होनी है। तो अभी बात हो रही थी ब्रज लीला की 5वीं बहिष्ठ की, तो यह सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड हो चुकी है। 6ठी बहिष्ठ भी बता दी मैंने, मलकूती बहिष्ठ या देवी देवताओं की बहिष्ठ है, जो अव्याकृत ब्रह्म के सूक्ष्म में अखंड है। 7वीं बहिष्ठ है पैगंबरी बहिष्ठ, यह पैगंबरों की बहिष्ठ है, यह अव्याकृत ब्रह्म के कारण में अखंड है। और जो 8वीं बहिष्ठ होगी, जिसको सब आम खलक की बहिष्ठ कहते हैं, इसमें सारे संसार के सारे जीव अखंड हो जाएंगे। अब मैं इनको, यह अव्याकृत के स्थूल में अखंड होंगे। अव्याकृत के कारण में पैगंबरी बहिष्ठ है, और अव्याकृत के स्थूल में जो आम खलक की जो बहिष्ठ है वो 8वीं बहिष्ठ अखंड होनी है। यह काम आखिर का है। तो अब चौपाइयों के माध्यम से थोड़ा मैं आपको बता रही हूं। 3 भिस्त हाल 4 का बेवरा, 1 मलकुस्ती भिस्त, 2 भिस्त अव्वल लैल में, चौथी मोहम्मद आए जित। इसमें इस चौपाई के माध्यम से 4 बहिस्तों का, 3 भिस्त हाल 4 का बेवरा, 1 मलकुती भिस्त, 2 भिस्त अव्वल लैल में, जो प्रारंभ की रात्रि में जो लीला हुई ब्रज की और रास की, उनको अखंड कर दिया गया। और 1 बहिष्ठ अखंड जो हो चुकी है वो मोहम्मदी बहिष्ठ अखंड हो चुकी है। तो अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं कि आखिर बहिष्ठों का बेवरा, जो नैया होसी 4, जो होसी बखत कयामत के, तिनका कहूं निवार। महामती जी ने बहिष्ठों के बारे में जो आखिर के वक्त में अखंड होनी है, कयामत के समय, जो जिसको कि सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो न्याय का दिन आएगा, जब सब सारे संसार का न्याय होगा और सब संसार के जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग स्थान पर अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आखिर की 4 बहिष्ठों में कौन कौन सी बहिष्ठ बताई? जो सबसे पहली बहिष्ठ बनेगी, जिसमें रूहों के अक्स, ये जो होशी भिस्त नहीं, तो पहली बहिष्ठ वही अभी आपको मैंने जो संक्षेप में पहले बताया, अब वही बातें महामती जी हमें चौपाइयों के द्वारा बता रहे हैं कि जो अंत समय में बननी है पहली और दूसरी बहिष्ठ। पहली बहिष्ठ ब्रह्म सृष्टि के जीवों की, दूसरी बहिष्ठ फरिश्तों की अर्थात ईश्वरी सृष्टि के फरिश्तों की, तीसरी बहिष्ठ जो अखंड होनी है पैगंबरों ने, जिन्होंने आकर परम धाम के परब्रह्म के विषय में, अल्लाह ताला के विषय में यहाँ पर संदेश दिया। जो शरीयत पकड़ के चलिया नहीं, सांच ले तो आखिर दोजक जल के, भिस्त चौथी पावे ए। तो जो 8वीं बहिष्ठ कौन सी है, वही अभी आपको संक्षेप में बताया कि वो संसार के जीवों की बहिष्ठ होगी, जो सब कुछ जान समझ कर भी उस परब्रह्म की राह पर नहीं चले, लेकिन इस 28वें कलयुग में आने के कारण, क्योंकि ये 28वां कलयुग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि आई है, ब्रह्म का इलम आया है, तो इसलिए उनको भी उनके प्रसाद स्वरूप कहे,
उनकी कृपा स्वरूप, उनके मेहर स्वरूप उनके चरण इस कलयुग में पड़े, तो उनकी बदौलत उनको भी अखंड का सुख प्राप्त होगा। पहली बहिष्ठ में जो ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे, शेष सभी बहिष्ठों के जीव उनकी आराधना करेंगे, पर साक्षात पर ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप मानकर उन्हें पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। राज्य, श्यामा जी और सखियां रूप समझकर ही उन जीवों को आराधना करेंगे, उन जीवों को नमन करेंगे। तो इस तरह से पहले के ही कुछ चौपाइयों में इस प्रकरण की बहिष्ठों का वर्णन बताया। शेष आगे की चौपाइयों में अगर मैं कहूं तो धनी जी ने परम धाम के अखंड सुखों का भी वर्णन इन बहिष्ठों के प्रकरण में कहा है। क्योंकि आज केवल बहिष्ठों की ही बात हो रही है, तो मैं केवल इन बहिष्ठों के बारे में ही आप सबको बताना चाह रही थी। तो इसलिए ये बहिष्ठें जोग माया के ब्रह्मांड, जिसको अक्षर ब्रह्म का कार्य क्षेत्र कहा गया है, वहीं पर अखंड होनी है तो अक्षर ब्रह्म के हृदय का ही ये चारों भाग, लेकिन उनको हकीकत में उनको विस्तार से समझने के लिए उनको एक अलग स्थान, अलग स्वरूप प्रदान किया गया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसी भी सुंदर साथ को बहिष्ठों के बारे में कोई और प्रश्न हो तो वो अभी समय है, इसमें पूछ सकते हैं, और बीनू बहन या और भी कोई सुंदर साथ उसका निवारण अवश्य करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यही है बहिष्ठों का दीदी, वर्णन। एक बार अब आपने पहले चार दूसरी बताई, फिर चार दूसरी बताई, अब एक बार क्रम से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक बार क्रम से बता दीजिए। हाँ जी, क्रम से वही है कि, एक मिनट, हाँ, क्रम से जो है, पहली बहिष्ठ है ब्रह्म सृष्टि के जीवों की, दूसरी बहिष्ठ है, ऊपर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहली बहिष्ठ होगी ब्रह्म सृष्टि के जीवों की, दूसरी बहिष्ठ होगी ईश्वरीय सृष्टि के जीवों की, तीसरी बहिष्ठ जो बन चुकी है वो मोहम्मदी बहिष्ठ, मोहम्मद साहब के जीव की बहिष्ठ है। चौथी बहिष्ठ जो है वो रास लीला जो अखंड में खेली गई, उसको अखंड किया गया, वो बहिष्ठ है चौथी बहिष्ठ रास की, जो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड है। पांचवी बहिष्ठ है ब्रिज लीला की बहिष्ठ, जो लीला ब्रिज में खेली गई, अक्षर ब्रह्म के हृदय में उसी आनंद को कायम करने के लिए उसको पांचवी बहिष्ठ में अखंड किया गया। यह पांचवी बहिष्ठ सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड है। छठी बहिष्ठ जो है मलकूती बहिष्ठ है, ये देवी देवताओं की बहिष्ठ है, यह अव्याकृत ब्रह्म के सूक्ष्म में अखंड है। सातवीं बहिष्ठ जो अभी है वो पैगंबरी बहिष्ठ कहते हैं, यह पैगंबरों की बहिष्ठ है, वो जो 11 लाख पैगंबर इस्लाम धर्म में हुए, जिन्होंने आकर संदेश दिया पर ब्रह्म के आने का, यह अव्याकृत ब्रह्म के कारण में अखंड है। जो आठवीं बहिष्ठ है वो है आम खलक की बहिष्ठ, जो सारे संसार के आम खलक है, समस्त जीव है, वो अव्याकृत के स्थूल में इस संसार के अंत में जब न्याय का दिन होगा, 7वां दिन, उस समय अखंड हो जाएंगे। इस तरह से ऊपर से नीचे जो पहली से 8वीं बहिष्ठ, 8 बहिष्ठे सूक्ष्म में इस तरह से है। प्रणाम जी। इसमें से चार कौन सी पहले, अब एक बार उनको चार को अलग से डिफाइन कर दीजिए, कौन सी चार पहले हुई हैं और कौन सी हाँ अभी जी, होनी है। हाँ जी, देखिए चार जो है उसमें से ये तीसरी, जो पहली दो नहीं, नंबर 3 की जो बहिष्ठ है वो बन चुकी है, जो मोहम्मदी बहिष्ठ, और जो नंबर 4 की रास की बहिष्ठ है वो भी अखंड हो चुकी है वो लीला, और जो नंबर 5 की है ब्रिज लीला की, जो ब्रिज में हुई लीला, वह सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड है। इस तरह ये 3 बहिष्ठें, और जो छठी बहिष्ठ है
मलकूती बहिष्ठ, यह अव्याकृत के ब्रह्म के सूक्ष्म में अखंड हो चुकी है। इस तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बहिष्ठ जो है ऊपर के क्रम के अनुसार वो अखंड हो चुकी हैं। तो जो बाद में अखंड होनी है वो है ब्रह्म सृष्टि के जीवों की, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की, पैगंबरी बहिष्ठ नहीं, पैगंबरी बहिष्ठ सातवीं, और आठवीं बहिष्ठ जो आम खलक की है बननी बाकी है। मुझे लगता है अब मेरे सारा ख्याल से बेबरा हो गया। ऊपर की दो और नीचे की दो अभी बननी है, हाँ बीच जी, की चार अभी बन चुकी है। बन चुकी हैं। हाँ, तो इस तरह से ये सारा बेबरा है सुंदर साथ जी 8 बहिष्ठों का। और डॉली दीदी बहिष्ठों ने का जगह भी बेवरा बताई है। है कि पहली 3 ऊपर की जो है वो उसके अहंकार में बनेंगी, अक्षर के अहंकार स्वरूप में पहली 3 बिस्ते बनेंगी, बनी है, जिसमें एक बनी हुई है, 2 बनेंगी, और बाकी की सबलिक ब्रह्म में है। और नीचे वाली 3 जो है वो अव्याकृत में बनेंगी, मतलब अव्याकृत वन में। में बनेंगी। और बीच की जो 3 है, वो बीच की जो 2 है वो उनके चित्त में बनी हुई है, सबलिक हाँ ब्रह्म। जी, तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हम्म, तो उसी को ही अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप कहा गया है। बुद्धि में कोई भिस्त नहीं है सुंदर साथ जी, हाँ, केवल बुद्धि ब्रह्म में में नहीं है। कोई भिस्त नहीं है। हम्म। सीधा सा हिसाब है, नीचे वाली 3 अव्याकृत में है, ऊपर वाली 3 अहंकार में है, और हाँ ब्रज और रास की सिर्फ सबलिक ब्रह्म में है। हाँ। अब और यही बात है कि जो कुरान को मानने वाले हैं वो इन बहिश्तों का वर्णन समझ नहीं पाते। तो वो कहते हैं जो काफिरों को मारने की बात, काफिरों को मारोगे तो तुम्हें बहिश्तें मिलेंगी, बहिश्त में स्थान मिलेगा और हूरें मिलेंगी। तो वो इसका बाहरी अर्थ लगा करके जो है काफरों को मारना, काफर कौन कहा है ये असल बात नहीं समझते। वो हिंदुओं को काफिर समझ के उनको मारने में ही अपना आनंद समझते हैं। लेकिन असल काफर कौन है? ये जो हमारे गुण अंग इंद्री जो हमारे साथ ही हैं, यही काफिर है। तो इनको मारने की बात कही गई है ज्ञान में, कुरान के ज्ञान में, लेकिन दुनिया वाले इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। इसलिए परब्रह्म ने स्वयं आकर इस ज्ञान को अखंड किया। क्योंकि इसी प्रकरण की जो ये 49 सिपाहियों का प्रकरण है, बिस्त सिफायत का ब्यौरा, उसमें क्या कहा है आखिरी में कि मोहम्मद सिफायत जिन लई सो इत हुए खबरदार, हक बका अरस सब का तित ही तिन इत ही पाया दीदार। कि मोहम्मद सिफायत अर्थात मोहम्मद साहब की कृपा दृष्टि को जिन्होंने समझ लिया, कृपा दृष्टि क्या? क्योंकि उन्होंने जो सारा ज्ञान लाके इस संसार में दिया, वो यहाँ पर सावचेत हो जाते हैं। तो जो सावचेत हो जाएगा उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हकीकत मार्फत का पता चल जाएगा। तो वो यहीं बैठे बैठे हक का, परम धाम का, सबका दीदार यहीं पर बैठे बैठे, जो अपनी प्रकाश हिंदुस्तान में भी छुपाई है, इत ही बैठे जागे घरधाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। ये 3 लीला भई जो इत, ब्रजलास और जागनी कही, मतलब सबका दीदार इन चारों लीलाओं का, परम धाम का, ब्रज की लीला का, रास की लीला का, और ये जो लीला अखंड होनी है जागनी की लीला का, सबका सुख यहीं पर बैठे बैठे ले सकते हैं। खुलासा सुंदरता में है ना बहिश्तों का, तो खुलासा में हाँ। है ना। हाँ, नहीं, खुलासा वाणी का 5वां प्रकरण है, बिस्त सिफायत का ब्यौरा, हाँ जी, ठीक। 5वां प्रकरण है। तो सुंदर साथ जी अभी किसी के दिल में कोई भी बात हो, ये YouTube पे टॉपिक आया था भिस्तों के बारे में वीडियो बनाए,
तो उस पे आज हमने वीडियो बनाई है, पहले भी बन चुकी है लेकिन आज दोबारा बना दी है। तो सुंदर साथ जी, अभी भी किसी के दिल में कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी जो बात समझ में नहीं आई है वो प्रश्न कर सकते हैं, देखते हैं कि उसको कैसे निवारण करेंगे। सबको भिस्ते समझ में आ गई? सुंदर साथ जी बताइए। हाँ जी दीदी, आ गई है समझ। आ गई, हाँ आ जी। गई, हाँ जी, हाँ जी, आ गई। कौन सी चार पहले बनी है, कौन सी बाद में बनी है, ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई, और किन किन स्थान पे बनी हुई है ये भी सबको समझ में आ गया, क्योंकि आज सभी का निवारण कर दिया भिस्त के ऊपर, कि अहंकार में बनी है, अव्यकृत में बनी है और सबलिक ब्रह्म में बनी है। केवल ब्रह्म में कोई भिस्त नहीं बनी है। ब्रह्म रास जो है केवल ब्रह्म में खेली गई थी, लेकिन उसकी भिस्त जो है वो सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई है। तो अक्षर ब्रह्म ने, आप भी बता दो एक बारी और हाँ थोड़ा। नहीं नहीं, आपने सब बता दिया दीदी। अक्षर ब्रह्म ने अपने मन, चित्त और अहंकार में सभी भिस्तों को स्थान दिया है। उसने अपनी बुद्धि में किसी को भी स्थान नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है सुंदर साथ जी, कि हम यदि कोई चीज को सजोते हैं तो अपने मन में या दिल में ही सजोते हैं, बुद्धि में नहीं सजोते। बुद्धि से तो हमेशा कैलकुलेशन होते हैं, तो इसलिए बुद्धि में किसी भी वस्तु को स्थान नहीं दिया गया। और या जो बहुत, जिसको हम स्वाभाविमान मानते हैं, उन वस्तुओं को हम अपने अहंकार में बिठा लेते हैं। तो इस तरह स्वाभाविमान के रूप में उन्होंने तीन वस्तुएं अपनी अहंकार में बिठाई हैं, और बाकी की जो वस्तुएं हैं, पांच विस्ते हैं, वो उन्होंने अपने मन और चित्त में बिठाई हैं, बुद्धि में किसी को भी नहीं बिठाई। बिल्कुल कार्य क्षेत्र का मतलब, जो उसका कार्य क्षेत्र है योग माया का ब्रह्मांड, बिल्कुल उसको हम अपने अंदर के कार्य क्षेत्र से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने कोई भी जीवन की कुछ अच्छी यादें होते हैं तो उनको हम अपने मन और चित्त में संजो के रखते हैं हमेशा, कि भाई वो हमें दोबारा दोबारा याद आती रहे और उनका सुख हम फिर से लेते रहे। तो जब कभी यादों की, मेमोरीज की उसमें दुनिया में हम जाते हैं, तो अपने मन और अपने चित्त से हम उस मेमोरीज को निकालकर उसका आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अपनी बाकी की पांच बहिष्टें अपने मन और मन और चित्त में अखंड करी हैं, और जिनको वो बहुत ही स्पेशल भिस्तें होती हैं, बहुत स्पेशल मेमोरीज होती हैं, जिनको कि हम सम्मान के रूप में देखते हैं, तो उसको उन्होंने अपने स्वाभाविमान यानी अहंकार में स्थान दिया है। वो ब्रह्म सृष्टियों के जीव, ईश्वर सृष्टि के जीव और मोहम्मद साहब की भिस्त वहां पर है। तो ये तीनों स्वरूपों की भिस्त हो गई, बसरी, मलकी, हक्की, तीनों स्वरूप जो है अहंकार में उनके हैं सुंदर साथ जी, है ना। रूहों के साथ जो लीला हुई है वो धनी देवचंद जी और श्यामा महारानी, और राज्य के स्वरूप के साथ हुई, हक्की स्वरूप और धनी देवचंद जी के साथ हुई है। तो मलकी और हक्की की लीला उन्होंने पहली भिस्त में है, और बसरी स्वरूप की लीला तीसरी भिस्त में है। तो इस तरह से बसरी, मलकी, हक्की जो राज्य के ही तीन स्वरूप है, उनको उन्होंने अपने अहंकार में स्थान दिया है। और रूहें, ईश्वर सृष्टि तो उनकी ही सुरताएं हैं, इसलिए उनको भी उन्होंने अपने स्वाभाविमान में ही स्थान दिया है। तो इस प्रकार से, और उन्होंने अपनी भिस्तों को अखंड किया है कि वो अपने मेमोरी से कभी भी निकाल के इनका सुख और आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हम अपनी मेमोरी से निकालकर उनका आनंद और लज्जत लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अक्षर ब्रह्म ने उन्हें अखंड कर रखा है। तो समय तो समाप्ति हो रहा है सुंदर साथ जी, भिस्त का आज सारा बेबरा हो गया है।